हेलो एवरीवन। द कंफर्ट बुक का ये लास्ट एपिसोड है। इसके राइटर हैं मैट हैक। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक के लास्ट एपिसोड को। आजकल हेट करना बहुत आसान है। कोई भी कारण ढूंढकर नाराज होना, एंग्री होना। एक्चुअली हम एक ही तरह की धारणा में बंधे रहते हैं। हालांकि सबके अपने अलग अनुभव और अलग व्यू हो सकते हैं। जो हमारे व्यू को नहीं समझना चाहता, वो हमें एलियन की तरह दिखता है। ये समझ पाना कि लोगों के अलग व्यू हो सकते हैं, उन लोगों के प्रति एम्पैथी डेवलप करता है जो दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं। ऐसा करने से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को से जुड़ पाएंगे। लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन हम भी गलत हो सकते हैं। मे बी दूसरी बात ज़्यादा सही है, यानी हम गलत हों। फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना सीखना चाहिए। इससे हम अपने प्रति भी उदार रहेंगे और अपनी गलतियों और कमियों को भी एक्सेप्ट करना सीख पाएंगे। इससे सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रिजिलियंस और पर्सनल ग्रोथ बढ़ेगी। आप अपने इंट्रोवर्ट नेचर को ठीक करने के बजाय उसे एक्सेप्ट कीजिए। अंदर और बाहर दोनों रूप अच्छे होते हैं। दोनों इनवर्ड और आउटवर्ड होलिस्टिक बैलेंस्ड अप्रोच है। हर समय बिजी रहना ज़रूरी नहीं होता। कुछ प्रोडक्टिव करते रहना भी ज़रूरी नहीं है। रेस्ट भी ज़रूरी है। जैसे एक डॉग धूप में लेटा रहता है बिना किसी गिल्ट के, सिर्फ इसी तरह से आप भी प्रकृति को निहारिए, बर्ड्स के गाना सुनिए, म्यूजिक को सुनिए। जैसे म्यूजिक के बीच बीच में पॉज नोट्स होते हैं, जैसे सेंटेंसेस में पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, वो सेंटेंस को एक अलग मीनिंग देते हैं। इसी तरह से हम भी अपनी लाइफ को कुछ मीनिंग दे सकते हैं। हमारे लिए सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। मिस्ट्री ऑफ लाइफ भी लाइफ है। जैसे सैकड़ों साल बाद भी मोनालिसा की मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। इसीलिए अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। अनसर्टेनिटी एंग्जाइटी को बढ़ाती है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हम डेलीगेट करना नहीं चाहते, हमें एश्योरेंस चाहिए कि हम दरवाजे के ताले को बाहर से बार बार चेक करते हैं। और हमें दूसरों पर विश्वास नहीं होता। हम इस दुनिया से बचना चाहते हैं। अनसर्टेन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। हम खुद को बिजी कर लेते हैं, काम में, खुशी में, अपने एडिक्शन में। लेकिन अनसर्टेनिटी फिर भी रहती है। अनसर्टेनिटी को डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको एक्सेप्ट करना। क्योंकि हम इससे बच नहीं सकते। ये दुनिया अनिश्चितता से भरी पड़ी है। एक तरीका अनिश्चितता को डील करने का ये है, उसमें वैल्यू को देखना, यानी टू सी वैल्यू इन अनसर्टेनिटी। इसे अभिशाप न समझकर इसमें एक आशा को देखिए। हाँ, हो सकता है चीज़ें उतनी अच्छी ना हो जैसी आप चाहते थे, पर शायद उतनी बुरी भी ना हो जितनी हम डरते थे। आप कितनी बार लोगों को ये कहते सुनते होंगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। जैसे कोई बीमारी या पैसों का लॉस, जो भी होता है, कई बार वो अच्छे के लिए होता है, पर एंड में हम यही कहते हैं, चलिए एटलीस्ट इससे हमें ये फ़ायदा हो गया या वो। हमारी लाइफ के कुछ दुखद पल भी हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाते हैं। जैसे कोई डिज़ास्टर्स हॉलिडे, उससे हम कुछ सीख कर ही वहाँ से आएँ। एक्चुअली इस बार मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अलग रहा। मैं श्रीनगर में थी जब ये पहलगाँव का अटैक हुआ। तो सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता है। किसी का कोई नाइटमेयर जॉब है, कोई बेकार रिलेशनशिप में है। इट इज़ ट्रू दैट मैनी ऑफ हार्ड थिंग्स इन लाइफ अराइव विद lessons or silver lining or a welcome new perspective and reason to be grateful. Uncertainty is also our protection against bad things. हालांकि अनसर्टेनिटी को बुरा मानते हैं, हमें बुरी चीज़ों का डर सताता है, लेकिन बुरी घटनाएं पूरी सच्चाई नहीं है। ये हमें सिखाती हैं। इन शॉर्ट, वी नेवर नो सर्टेनिटी इज अनसर्टेनिटी।
हम उम्मीद में जी सकते हैं, अपने विचारों, अपने थॉट्स, एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव को बदलकर। हम एक नई दुनिया में एंटर कर सकते हैं। नई संभावनाएँ, नई पॉसिबिलिटीज़, अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ, यही हमारी पर्सनल ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन का भी कारण होता है। देयर इज़ एन ओपन एंडिंग इन लाइफ। ओपन एंडिंग से मतलब है कि हमेशा कुछ पॉसिबिलिटी होती है, वो हमें लिबरेट करती है, लाइफ में क्यूरियोसिटी बनी रहती है, अडेप्टेबिलिटी बनी रहती है और संभावनाएं रहती हैं। इससे पता चलता है कि लाइफ डायनामिक है, अनप्रिडिक्टेबल है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है for growth and exploration. Resolution might not always be achievable or even desirable. अनसर्टेनिटी को अपनाकर हम फ्री हो सक जाते हैं। हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहता कि सही आंसर मिले। हम लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को आसानी से पार कर लेते हैं। वी सफ़र फ्रॉम रेज़ोल्यूशन, मतलब हमारी डिज़ायर जो है रेज़ोल्यूशन के लिए ही शायद हमारी सफ़रिंग का कारण बन सकती है। रादर देन सॉल्यूशन। ये शायद समाधान ना मिल पाए। राइटर एक फ्रेज यूज करते हैं, द बियरेबल राइटनेस ऑफ बीइंग means if a sense of acceptance, comfort, and perhaps even gentle joy in simply existing. यानी चाहे कॉम्प्लेक्सिटीज हो, सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी हो, वो मैनेज हो सकती है, इवन सुंदर हो सकती है। हमारी प्रेजेंस ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं उससे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट यही है कि हम हैं। means being is larger than doing. बीइंग लार्जर होता है कोई भी चीज करने से। राइटर कहते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हम थके हुए होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं। जो चीजें हमें काम करती हैं, शांत करती हैं, वो हमारे नेचुरल सेल्फ से कनेक्टेड हो करती हैं। वो एक्चुअल में ना ही ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ना ही ये गैजेट्स हैं। वो है प्रकृति यानी नेचर। प्रकृति में घूमना, कुक करना, अपने लव्ड वन के साथ रहना, पेड़ लगाना, स्विमिंग करना, स्टार्स देखना, फ्रेश एयर में टहलना, यानी रिकनेक्ट विद नेचर टू फाइंड पीस। हम यदि बड़ी पिक्चर का पार्ट फील करते हैं, तो खुद को दूसरों में और प्रकृति में देखते हैं। बिकॉज द लाइफ यू फील इनसाइड यू इज अ पार्ट ऑफ द सेम लाइफ फोर्स दैट एग्जिस्ट इन एवरी लिविंग थिंग। आप तब तक रहते हो जब तक लाइफ है। फियर को जाने दीजिए, करेज को एम्ब्रेस कीजिए। इससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ होगी एंड यू विल लिव मोर ऑथेंटिक लाइफ। क्योंकि यदि सब कुछ यही सही चलता रहता है तो ग्रोथ नहीं होती। जब हम मुश्किलों में घिरे हुए होते हैं, तभी हम इवॉल्व होते हैं। हम उस समय फेल भी होते हैं। जैसे बॉडी जो बिल्डर होते हैं, वो ज़्यादा वज़न उठाकर ही बॉडी बिल्डिंग बना पाते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रो इन अ वर्ल्ड विदाउट स्ट्रगल। सफरिंग हैज़ बीन स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर टीचिंग। आप टूटोगे पर सीखोगे और आगे बढ़ोगे। बुरी फीलिंग्स या बुरी परिस्थितियों को से भागना ये बहुत इजी लगता है। जब हम सैड फील करते हैं या डर फील करते हैं, तो हमें लगता है ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए, नहीं तो निगेटिव फीलिंग बहुत तेजी से हमारे दिमाग में बढ़ने लगती है। अपने ही दिमाग के डर के जाल में हम फंस जाते हैं। हम उस सिचुएशन से लड़ने के बजाय पैनिक करने लगते हैं। लेकिन इसका समाधान है उसे एक्सेप्ट करना। जितना जल्दी या जितना ज़्यादा हम पैनिक करेंगे, उतना ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। फ़ियर और होप दोनों एक साथ एग्ज़िस्ट करते हैं, दोनों अनसर्टेनिटी से जुड़े हैं। जब हमें अपने फ़ियर को एनालाइज़ करना और उनसे बचकर निकलना हम नहीं चाहेंगे, तब हम रियलाइज़ करेंगे कि डरना उतना भी ज़रूरी नहीं, जितना हम डरते हैं। प्रॉब्लम उतनी भी बड़ी नहीं, जितनी हम सोचते हैं। हम उसे जीत सकते हैं जब हमें उसे डीपली देखना आ जाएगा, वो हमारी आँखों के सामने से गायब हो जाएगी। देयर विल बी अदर डेज़ एंड अदर फीलिंग्स। लाइफ़ तो बदलती रहती है, वो हमेशा चेंज होती है। हमारी इमोशंस, सर्कमस्टांसेस, एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज़ इन फ्लक्स।
जब ये दृष्टिकोण अपनाएँगे, हमें होप मिलेगी कि आगे अच्छे दिन भी आएँगे। हमें धैर्य रखना चाहिए कि नया दिन नई पॉसिबिलिटीज़ लेकर आएगा। अपोज़िट चीज़ें हमेशा रहती हैं, दिन है तो रात है, दुःख है तो सुख है, बड़ा है तो छोटा है। इसी तरह अपोज़िट इमोशंस भी जुड़ी हुई हैं, खुशी और दुःख एक साथ जुड़े हुए हैं। डार्क के बाद लाइट आती है, प्रेज़ेंट पेन माइट लीड टू फ्यूचर होप। एल्बर्ट कैमस कहते थे, देयर इज़ नो लव ऑफ लाइफ विदाउट डेस्पेयर ऑफ लाइफ। और जब हमें ये रियलाइज़ होता है, तो हम ज़्यादा एम्पावर्ड फ़ील करते हैं, इवन एट आवर लोवेस्ट टाइम्स या टफेस्ट टाइम्स। इन दिस सेंस डेस्पेयर के बाद जॉय आ सकता है और डेस्पेयर के बाद संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। हमें पता नहीं होता क्या होने वाला है। हमें थैंकफुल होना चाहिए कि वहाँ फूलों का बाग भी हो सकता है और बंजर ज़मीन भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है पर एट लीस्ट पॉसिबिलिटी तो है। अपने ट्रू सेल्फ का सभी इम्परफेक्शन या कमियों के साथ एक्सेप्ट करना आना ज़रूरी है। वी कैन कल्टीवेट ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव और इनर पीस। प्रेज़ेंट पर फ़ोकस कीजिए रादर देन आइडियलाइज़्ड वर्ज़न ऑफ आवरसेल्फ। जस्ट लेट गो ऑफ द नीड टू एस्केप और चेंज अवरसेल्फ। हम जैसे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। इट इज़ अबाउट गिविंग अप कंट्रोल ऑल टुगेदर। थॉट्स, इमोशंस, मूड्स एंड मेमोरीज आती हैं और जाती हैं। बेसिक नाउनेस इज ऑलवेज हियर। सेल्फ कंपैशन में सबको इंक्लूड कर लो, अपने आप के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, सभी लिविंग बीइंग्स के साथ में। वी बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल थिंग्स थ्रू कंपैशन। हम लाइफ को एंजॉय कर पाएँगे, अपने सभी इमोशंस को एम्ब्रेस कीजिए, उनको अपनाइए, लाइफ के रिदम के साथ चलिए। इट इज़ अ जेंटल रिमाइंडर टू ट्रस्ट इन आवर ओन रेज़िलियंस एंड वंडर। जब हम ट्रबल में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम में ज़्यादा अवेयरनेस आ जाती है। इससे हमारे बुरे दिन हमारे लिए अच्छा समय लेकर आते हैं और अच्छे दिनों में हम उन बुरे दिनों से लड़ना सीखते हैं। Everything connects. All life is within us. Fear to calm, hope to hopelessness, despair to comfort. सैंड का एक पार्टिकल हमें पूरे यूनिवर्स के बारे में बताता है। जीवन का एक पल हमें पूरी लाइफ के बारे में सिखा देता है। वी ऑलवेज हैव द पॉसिबिलिटी टू बी मोर, टू बी बिगर देन एनी करंट क्राइसिस और वरी। हमारे अंदर बहुत कुछ छुपा है देन वी रियलाइज, मतलब हमें रियलाइज नहीं होता हमारे अंदर कितनी ताकत, कितनी वार्मथ, कितना कंपैशन, कितना रेजिलियंस कि दुनिया हमें सरप्राइज़ देती है, पर हम खुद को भी सरप्राइज़ दे सकते हैं। और एंड में नथिंग ट्रूली एंड्स, इट चेंजेस। चेंज इज़ इटर्नल, इन बीइंग चेंज, यू टू आर इटर्नल, यू आर हियर। आग राख बन जाती है, व्हिच बिकम्स अर्थ। सैडनेस जॉय बन जाता है। समटाइम्स विदिन द सेम क्राई, चिड़िया अपने पंख गिराती है और विंटर में नए पंख आते हैं। लव ग्रीफ बन जाता है और ग्रीफ मेमोरी। घाव स्कार्स बन जाते हैं। डूइंग बीइंग बन जाता है। पेन ताकत बन जाती है। दिन रात बन जाती है। बारिश से वेपर्स और फिर अगेन बारिश होती है। आशा निराशा में और निराशा आशा में बदलती रहती है। फल पककर गिरते हैं एंड ट्रांसफॉर्म्स एज इट इज टेस्टेड। A caterpillar disappears into its silk wrapped cocoon, and things go dark and then light, and on and on and on. यही लाइफ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।